हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसमें टोटल 398 पोस्ट है। इसके लिए आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है और हम एक एक स्टेप बात करेंगे। आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, किस तरीके से फोटो अपलोड करना है और इन फोटो की क्या साइज़, क्या एक्सटेंशन होना चाहिए, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज लिमिट है और इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको लाइव रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 15 जून को रिलीज हो गए थे और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके बाद 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है जो कि 23 अगस्त 2026 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके अंदर 4 तरह की पोस्ट है। इसमें आप यहाँ पे सैलरी भी देख सकते हैं, 21,700 से लेकर 69,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। तो हम आपको एक वेबसाइट के थ्रू सारी जानकारी शेयर करते हैं क्योंकि ये पीडीएफ काफ़ी लंबा है, टोटल 28 पेज का है। लेकिन हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में आपकी डिटेल देके फिर आपको बताएंगे किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसीज है जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट है। इसके अंदर आप लास्ट 6 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इसके अंदर 398 यानी कि लगभग 400 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 जून से लेकर 6 जून तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इसकी एग्ज़ाम डेट 23 अगस्त को होने वाली है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जब आप इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये। और जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी या फिर अनाथ कैंडिडेट हैं इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर पाएंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा, तो अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसके अंदर आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 ईयर एज है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब मेन बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट सिविल कोर्ट के अंदर, इसके अंदर टोटल 230 पोस्ट है। इसके अंदर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन किया हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपको टाइपिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट फैमिली कोर्ट के अंदर 29 पोस्ट है। इसके अंदर ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग क्वालिफिकेशन रखी गई है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट सिविल कोर्ट के अंदर वैकेंसी है, 128 पोस्ट है इसके लिए। इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन और टाइपिंग और साथ ही आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। और नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और यह फैमिली कोर्ट के अंदर, इसमें 11 पोस्ट है। इसके अंदर सभी ग्रेजुएट और साथ ही आपको टाइपिंग और स्टेनोग्राफर आनी चाहिए। तो ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और यहाँ पर आप व्यू आइकन पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर पेमेंट, फिर आप लास्ट में अपना फाइल सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको यहाँ पे फ़ोटो किस डायमेंशन में अपलोड करना है, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। जब फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपको साथ ही बताएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप्स बन के आ गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, अपलोड फोटो, फिर पेमेंट, फिर प्रिंट फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का आपको फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नाम यानी कि सर नेम लिखना है आपको। और फिर यहाँ पे फादर नेम, अगर आपको कोई मिडिल नेम नहीं है तो आपको सिर्फ ब्लैंक छोड़ना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, जिसके आगे रेड मार्क है वही आपको फिल करना है, वो जो जिस पर रेड मार्क नहीं वो ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको फादर नेम का पूरा नाम लिखना है। इसके बाद अपने मदर का यहाँ पे पूरा नाम। इसके बाद आपको यहाँ से अपने कैलेंडर में से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है
तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी और जो आपकी एज है 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। इसके अंदर जो इसमें जेंडर है तो यहाँ से आप मेल फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या अनमेरिड। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आपको नेशनलिटी यहाँ पर एक ही ऑप्शन है इंडियन, इस पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है या नहीं। अगर आप स्थायी निवासी तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ से अपने जिले को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई डिटेल्स देनी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे पूछा गया आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि आप पहले से कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है और फिर अप्लाई डेट ऑफ एनओसी यहाँ से मांगा गया है। अगर आप नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे, तो कोई डिटेल्स नहीं देनी है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ऊपर अदर स्टेट को सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा जनरल। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी वही देनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि इस पर आपको आईडी, पासवर्ड और एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड, एग्जाम सीटी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी के थ्रू दी जाती है। तो आपको वही ईमेल आईडी देनी है जो आपकी एक्टिव हो। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, दोबारा से कन्फर्मेशन के लिए ईमेल आईडी देनी है ताकि गलती ना हो। इसके बाद मोबाइल नंबर, दोबारा से आपको मोबाइल नंबर देना है। और ये व्हाट्सअप नंबर आप चाहे तो इसे ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देना चाहे तो दे सकते हैं, फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि करंट एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको 2 लाइन मिलेगा, 2 लाइन में अपना करंट एड्रेस फिल करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम, आप जिस राज्य से अपना फॉर्म फिलअप करें अपने राज्य को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिख देना है। इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड। और अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो जो डिटेल्स आप ऊपर फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगी। और इसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप जिस जगह से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सिंपली अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है और एंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो जो आपका पासवर्ड है आपका कम से कम 8 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो सबसे कम से कम आपका यहाँ पर जो कैरेक्टर यूज़ करेंगे अपर केस, लोअर केस और यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से कन्फर्मेशन पासवर्ड आपको देना है। इसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आपको आधार कार्ड की एक पीडीएफ बना लेनी है फ्रंट और आप बैक साइड की, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड योर हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड ऑन बोथ साइड, वेरिफिकेशन ऑफ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा आधार से और 10th की मार्कशीट से। और जो इसका एक्सटेंशन है वो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी शो होगी। अब आपको नीचे यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल और उसके बाद पासवर्ड और फिर कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाई फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। तो हम एक चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ पर ऐड डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस, अब आपको यहाँ पे अपनी प्रीफ्रेंस को सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे टोटल 13 प्रीफ्रेंस है, तो इन सबको आपको सेलेक्ट करना है एक एक करके। हमने सभी प्रीफ्रेंस को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव प्रीफ्रेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो प्रीफ्रेंस आपने सेलेक्ट किया वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपके पास कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। और क्या आपके पास हिंदी और अंग्रेजी का भाषा का ज्ञान है, तो आपको यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको जो टाइपिंग है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आती है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। और आपके पास कंप्यूटर को चलाने का नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आंसर आपको देना है यस में और नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको इनिशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है।
तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो हम सीधे यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले डिटेल्स के अंदर यहाँ पे जो हम इसमें क्वालिफिकेशन मांगी ग्रेजुएशन की, हम ग्रेजुएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री करी है उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद सिलेक्ट आपने किस डिस्ट्रिक्ट से अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद अपने यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने कब पास किया था और यहाँ से आप कुछ सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं कि आपकी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थी। तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मार्क टाइप यानी कि यहाँ पे हमारे परसेंटेज था या किस तरीके से था वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ बताना है और मैक्सिमम कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था उसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद नीचे आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से आपको एग्ज़ाम प्रीफरेंस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है कि आप किस जगह, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो उत्तराखंड के अंदर ही होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ से अपने प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एग्ज़ाम सेंटर को। और यहाँ पे पूछा है क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो ये नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कभी डिबार या कोई ब्लैक लिस्ट किया गया है किसी यहाँ पे UK SSS या फिर SSS के द्वारा, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट ID आपका एक पहचान पत्र यानी कि आधार वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन है और यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। तो यार यू मस्ट 10th क्वालिफिकेशन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, तो यहाँ पर आपको अपनी 10th की क्वालिफिकेशन को भी ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 10th की डिटेल्स को भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हाई डिग्री पे सिलेक्ट करेंगे, अपने यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जिस बोर्ड से भी अपना एग्जाम दिया अपने बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने पासिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी हाई स्कूल सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है इसमें। अब यहाँ पे आपको मार्किंग सिस्टम बताना है कि आपकी CGP है या फिर मार्क्स है और यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और आपके मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था वो बताना है। इस तरीके से आपकी लगभग 72% के आसपास जो परसेंटेज है वो आपको बता देनी है। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे अब इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और यहाँ पे नवीनतम रंगीन फोटो, सामने चेहरा और यहाँ पे हस्ताक्षर को अपलोड करना है। अब इसमें क्या यहाँ पर देख सकते हैं जो डायमेंशन है आपका, यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफी अपलोड करनी है और आपका फेस फ्रंट में साइड होना चाहिए, आपको दाएं बाएं नहीं देखना है। यहाँ पे 150 पिक्सल विड्थ और 200 हाइट पिक्सल होनी चाहिए और जो आपकी फाइल साइज है वो 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है इसकी जो साइज है वो 10 KB से लेकर 20 KB में आपको अपलोड करना है सिग्नेचर को। यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद सेव लेफ्ट थंब पे क्लिक करना है। तो ये भी हमारा इस तरीके से सारे तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑल फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आप प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स को देख लेना है, सभी डिटेल्स सही है या नहीं, और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल्स गलत है तो आपको यहाँ पर बैक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर लेना है। अगर सारी डिटेल्स सही है तो ये डिक्लेरेशन वाला चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक गेटवे को ओपन करना है, किसी भी गेटवे को ओपन करेंगे और सिलेक्ट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप कार्ड और UPI QR कोड नेट बैंकिंग वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप QR कोड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेट UPI QR कोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास QR कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 312 रुपये यानी कि इसमें थोड़ा GST भी लग रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसमें पेमेंट कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और आपको इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलेगा, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ ही आपने ये भी बताया कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।